गलातियों की पत्री गैलेशियंस, हालेलुया, उसका दूसरा अध्याय 20वां आयत। गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। पौलुस इधर बता रहा है, धन्यवाद हो। आजकल हम पौलुस के बारे में अगर सीखेगा तो समझेगा तो पौलुस की तरह कोई व्यक्ति को मिलना मुश्किल है। धन्यवाद हो। बहुत अमीर आदमी, ये परिवार से हैं, अच्छा, हालेलुया, अच्छे परिवार से वो उसके अपना बात खुद का बता रहा है। वो पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 4 से पढ़िएगा। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, मैं शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उसमें बढ़कर उनसे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, 8वें दिन में मेरी खतना हुआ। इस्राएल का वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, ये व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। हालेलुया। आगे परंतु जो बातें मेरे लाभ की देखो, जितना मेरे लाभ की थी, इतना बड़े घराने से बड़ा दर्जा, हालेलुया, उस परिवार में, हालेलुया, जीने वाला व्यक्ति, उस दर्जा में रहने वाला व्यक्ति मसीह के कारण क्या किया है करके इधर 7वां और 8वां में बता रहा है। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, बातें मेरी लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। अपने सोच के कारण नहीं है, विचार के कारण नहीं है, फायदेमंद बात के लिए नहीं है, मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। ये सब कुछ करने का मतलब है जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। अगर लाभ की बातें हानि समझेगा, उनका प्रतिफल है मसीह मिल जाएगा। इस काम इसलिए किया है, दुनियादारी, दुनिया में जो भी बात है, बड़ी बात है, हालेलुया, यहूदियों से जन्म लेने वाला, इब्रानियों से इब्रानी, हालेलुया, बेन्यामीन, हालेलुया, गोत्र से पैदा होने वाला व्यक्ति, फरीसी, हालेलुया, और ये कहते हैं उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष। हम लोग उसको दोष लगाता है, वो कलीसिया को सताने वाला। लेकिन व्यवस्था की बात को लेकर उनको, पौलुस को बिठा दिया जाए, व्यवस्था के विरोध में एक भी काम उसने नहीं किया। वो कहने का मतलब है, वो जो भी कर रहा है व्यवस्था के लिए, हालेलुया, व्यवस्था श्राप की अधीन है। जो व्यवस्था पर भरोसा रखता है श्राप की अधीन है करके हम वचन में, ये गलाती 3 में पढ़ सकता है। लेकिन एक बात को समझना, हालेलुया, व्यवस्था की बातों को अगर सोचे, उसकी धार्मिकता की विषय को अगर बोले, हालेलुया, उसी विषय में निर्दोष। हालेलुया। जब यीशु मसीह को पाया, जो पाने से पहले अवस्था बता रहा है निर्दोष। हम दो यीशु मसीह को पाने से पहले कैसा है सोचकर देखिएगा, बाद में भी कैसा है सोचकर देखिएगा। हालेलुया। हमने मसीह के लिए हानि उठाना पड़ेगा।
हानि क्यों नहीं उठा रहा है? मसीह की पहचान नहीं हो रहा। मैंने कहा परमेश्वर की पहचान होना है, खुद की पहचान होना है, कर्तव्य की, अपने कर्तव्य की पहचान होना है और अपना प्रतिबल की पहचान होना है। अगर परमेश्वर की पहचान आपके अंदर आ जाएगा, आप उसी पहचान में हालेलुया ये सब कुछ हानि उठाएंगे। क्यों? वो ही परमेश्वर हमारे लिए, हमारी स्वरूप में आकर हमें उद्धार देने वाला व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। उसी को पाने के लिए हालेलुया ये सब कुछ पौलुस कर रहा है। वो बता रहा है 7 और 8, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मसीह की लाभ की नहीं है, मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मतलब एक नहीं है, हम तो कितने परमेश्वर के लिए कितनी बातें छोड़ दिया वो नहीं मालूम। हालेलुया कितना छोड़ने की बाकी है वो भी हमें सोचना है। धन्यवाद। जो बातें मतलब बाकी कुछ नहीं है, जो बात मेरी लाभ की थी सब, हालेलुया एवरीथिंग यीशु की, यीशु के लिए, मसीह के लिए, मसीह के कारण, यीशु के कारण हानि समझ लिया। हानि समझ लिया मतलब हालेलुया नुकसान की अवस्था, नष्ट की अवस्था। जब और 8वां आयत में उठाकर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख रहा है, वरन मैं अपने प्रभु यानी आई एम दैट आई एम, यानी परमेश्वर यानी यहोवा, अपने प्रभु मसीह मतलब मसा किया हुआ प्रत्येक उद्देश्य के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हालेलुया प्रत्येक उद्देश्य के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए आया हुआ व्यक्ति, अभिषेक किया हुआ व्यक्ति यीशु यानी पापों से उद्धार देने वाला, यीशु की पहचान यानी प्रभु मसीह यीशु, ये तीनों का पहचान उनको है। मतलब वो यीशु है प्रभु। अब रोमी 10:9 में लिखा है, जितनों ने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। अगर पढ़िएगा रोमी 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यीशु को यानी आपके पापों से उद्धार करने के लिए जो आने वाला व्यक्ति है वो यीशु। उसका यीशु का ये शब्द का अर्थ वही है, तुम्हारे पापों से उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला। हालेलुया वो यीशु को क्या समझना है? प्रभु जानना। धन्यवाद हो। ये पहचान आपके जीवन में होना है। मेरे सुनने वालों, प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपके मन में ये पहचान नहीं आया, आपके अंदर ये पहचान नहीं आया, वो जो यीशु हम कहते हैं, हालेलुया आज हमने हालेलुया बहुतों को देखे हैं, रिसरेक्शन डे है, यीशु मसीह जी उठने वाला दिन। धन्यवाद हो। हालेलुया गुड फ्राइडे को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया। हालेलुया और उसके लिए पूरा दुनिया शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो गुड फ्राइडे लिखा है। गुड फ्राइडे का मतलब है अच्छा फ्राइडे। हालेलुया ये शोक मनाने वाला फ्राइडे अच्छा कैसे हो गया? जो नाम देने वाला भी हालेलुया बिना सोचे समझे दे दिया। गुड फ्राइडे यानी हालेलुया मेरे पापों को उद्धार देने वाला यीशु मसीह। हालेलुया यीशु मसीह जन्म लेने से पापों का उद्धार नहीं होगा। हालेलुया यीशु मसीह मरना है। धन्यवाद हो। अगर मरेगा नहीं है तो मेरे पापों का छुटकारा नहीं होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर ने बोला पाप का मजदूरी मृत्यु। उस मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए कोई मानव राशि मनुष्यों में कोई व्यक्ति नहीं है कि छुटकारा पा सके। हालेलुया परमेश्वर ने सोचा अपने आप को वैसा शून्य करते हुए, दास का स्वरूप धारण करते हुए, ये 2 अध्याय में पौलुस ये बता रहा है। हालेलुया अपने आप को शून्य करते हुए दास का स्वरूप धारण किया। ध्यान से सुनना, धारण किया, जन्म नहीं लिया। आपने जो
हालेलुया आपकी समानता लेने के लिए आप जहां इस पृथ्वी पर सृष्टि हुआ है वहीं से ही आपका समानता लिया है। इसलिए एक कुंवारी की कोख में आया जो उसका हालेलुया ये बात को समझना, परमेश्वर हमने हालेलुया आदि और अंत तू ही है। आदि अंत नहीं है परमेश्वर को, वो कोई शुरुआत नहीं है। धन्यवाद। इसलिए जानबूझ के ये वचन के अंदर यीशु मसीह के बारे में लिखने वाला वचन के अंदर कहीं भी ये जन्मदिन नहीं लिखा। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा जानबूझकर इसको छुपा कर रखा। अगर जन्मदिन लिखा होता हालेलुया लोग उस तरीके से बना लिया होता, मना लिया होता। हालेलुया बिना लिखे सोचे समझे हम कितना कर रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया आज का ईस्टर डे है। ईस्टर का शब्द का अर्थ भी अगर आप ऑनलाइन में जाकर नेट में जाकर सर्च करें ये क्या चीज है, ये क्या त्योहार है। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर से संबंधित नहीं है, यीशु मसीह से संबंधित नहीं है। हालेलुया मैं उसके विवरण देना नहीं चाहता। धन्यवाद हो। आप हालेलुया सारी सुविधा है, आप सर्च कर सकते हैं व्हाट इज ईस्टर। हालेलुया इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पहचान जब तक हमारे मन में नहीं आएगा हम हानि नहीं उठाएगा। ऐसे प्रोग्राम बनाते 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 चलते फिरेंगे। धन्यवाद हो। अगर पहचान आ गया सब कुछ छोड़ने की, हालेलुया हानि उठाने की, ये समझ आपके अंदर आ जाएगा। इधर हालेलुया बता रहा है वो आपके रूप में हालेलुया परमेश्वर ने अपना वेश बदलकर आपका स्वरूप धारण किया। मेरा स्वरूप आपका स्वरूप धारण किया। ये फिलिपियों में वो पढ़िएगा वो आयत, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में फिलिपियर 2:6 उससे ऑनवर्ड्स, फिलिपियंस जिसने परमेश्वर का स्वरूप 2 अध्याय उसका 6 से लेकर जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। वो आयत एक और बार पढ़िएगा कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता दास का स्वरूप धारण किया। धारण करने का मतलब हालेलुया मैं जो शर्ट धारण किया है वही हालेलुया हमें धारण करना है, पहनना है। हमारा स्वरूप पहन लिया है, धारण किया है। इसका मतलब हालेलुया एक नया सृष्टि बनकर नया रीति से नहीं आया है। अनादिकाल की परमेश्वर हमारी समानता में, ताकि मानव जाति को बचाने के लिए और कोई नहीं बचा पाएगा, केवल परमेश्वर ही हालेलुया ये काम कर सकेगा। इसलिए इब्रानी 10:5 में लिखा है, ये आयत पढ़िएगा, इब्रूस 10:5 10:5 जल्दी पढ़िए। इसी कारण वह जगत में आते समय, ध्यान से उसका दोबारा पढ़िए, इसी कारण वे जगत में आते समय, वे जगत में आते समय, वे जगत के आते समय, कौन? परमेश्वर जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाहा पर मेरे लिए एक देह तैयार, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया हमारी स्वरूप धारण किया, उसके अंदर पाप नहीं था। हालेलुया वही कैसे हमें उद्धार का कार्य को किया है, आपकी पहचान होना है, वही परमेश्वर आपकी समानता में आया। धन्यवाद हो। दूसरा कोरिन्थी 5:21 पढ़िएगा, 2 Corinthians 5:21 2 Corinthians 5:21 जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, मतलब उसके अंदर क्या नहीं था? पाप नहीं था, पाप से अज्ञात था, उसी को उसने परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। पापी नहीं, पाप ठहराया कि हम उसी में होकर यानी यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए उसी के साथ। हालेलुया ये भी पढ़िएगा, रोमी 8:3 रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 3 रोमन्स 8:3 जो
क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता, पापमय शरीर में नहीं है, पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में वो जो इब्रानी 10:5 में हम जो पढ़े थे, वो शरीर के अंदर पाप डाला, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये शरीर में पाप डालना पड़ेगा, तभी तो वो दंड की आज्ञा दे सकता है। धन्यवाद हो, ये पहचान आपको होना है। इसलिए वही शरीर के साथ यीशु मसीह, आप जो दुनिया विश्वास करते हैं लेकिन वचन में नहीं है, आज का दिन हालेलुया जी उठकर स्वर्ग राज्य में जाने का प्रोग्राम बनाया। धन्यवाद हो, मृत्यु में से जी उठकर किसको रखा? हालेलुया, ये प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पत्रोस से प्रचार कर रहा है। उसका 24वां वचन से पढ़िएगा, 24। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 24वां वचन से, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, मृत्यु के वश में हालेलुया परमेश्वर रहे, ये असंभव है, ये नहीं होता। हालेलुया, हमारे पापों के कारण समझ में आना, हमारे पापों के कारण, इनके शरीर में पाप डालने के कारण, हालेलुया हमारे पाप अपने कंधों में लेने के कारण हालेलुया मृत्यु के वश में रहा। सृजनहार परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हालेलुया मृत्यु के वश में रहना यह असंभव की बात है। धन्यवाद हो। फिर जी उठकर स्वर्ग राज्य में चला गया है। वही कौन है? इसलिए वो ही शरीर के साथ जी उठकर स्वर्ग राज्य में चला गया। धन्यवाद हो। इसलिए मैं कहा मैं हालेलुया स्वर्ग राज्य में जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा, तुम व्याकुल ना हो, तुम्हें ले जाऊंगा, जगह बनाने के लिए जा रहा हूं, मैं ले जाऊंगा। इस बात को समझना। पौलुस को तो ये पहचान हो गया, ये पहचान वही है, यीशु को प्रभु जानना है। प्रभु का मतलब यहोवा, ये यीशु यहोवा है। धन्यवाद हो। हम अलग अलग जगह में ये पढ़ सकता है। हालेलुया। फरीसी और शास्त्रियों ने एक बहन को पकड़कर, पाप करते हुए पकड़कर लेके आया। धन्यवाद हो। हालेलुया। 8 अध्याय में है यूहन्ना में, और ये पकड़कर लाने के बाद सब पथराव करने के लिए पत्थर लेके आया। धन्यवाद हो। यीशु के साथ खड़ा किया, पूछ रहा है हालेलुया मूसा की पुस्तक में व्यवस्था ये कहता है हालेलुया पथराव करें। धन्यवाद हो। पथराव करके हालेलुया ये इसको मार डाले, एक राय जानने के लिए। इनका तो पक्की बात है यीशु के पास लाएगा, ये व्यवस्था के विरुद्ध बोलेगा तो यीशु को भी मारेंगे। धन्यवाद हो। इसको मारना ही मारना। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये नहीं जानता, व्यवस्था देने वाले के पास आकर खड़ा हो गया। यीशु ने कहा मैं भी ये कहता हूं। हालेलुया। 8 अध्याय उसका 5 से लेके हे गुरु यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 5 से लेकर हे गुरु ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। आगे तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा, और लिखकर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। उत्खाड़न करने के लिए कोई अच्छा व्यक्ति चाहिए ना। यीशु मसीह ने बोला अच्छा तुम उत्खाड़न करो, लेकिन उत्खाड़न करें पहला पत्थर कौन मारे? तुम में से कोई निष्पाप हो। एक खड़ा हो गया होगा।
धन्यवाद हो। पत्थर लेके आए होंगे, धन्यवाद हो, हालेलुया। उसकी सोच विचार पे मैं जाने के लिए समय नहीं है, इसलिए इस बात को समझना। पत्थर लेके आकर पत्थर मारने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने बोला उद्घाटन करो, मैं भी कहता हूं वही करना है, पत्थर मारना है। लेकिन एक बात है, उद्घाटन करने वाला, हालेलुया, पाप नहीं होना चाहिए, पापी नहीं होना चाहिए, हालेलुया। शुरू करो आगे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर हालेलुया। उधर एक शब्द लिखा है सुनकर, पता नहीं ये कहां से सुना। यीशु मसीह कुछ बोला नहीं, लिख रहा था। इसका मतलब हालेलुया, वो इस बात में विस्तार से आप पढ़ोगे तो ये लिख के क्या लिखा है, जो फेंकने के लिए जो खड़ा है, उद्घाटन करने के लिए खड़ा है, उसका नाम, पता, सब कुछ लिखा, कार्यक्रम सब कुछ लिखा। वो देखा होगा, हालेलुया, और उसके अंदर का विवेक उनको दोष दे रहा होगा, अंदर की विवेक का आवाज को सुन रहा होगा, हालेलुया। उसका कॉन्शियस, इंग्लिश में पढ़ा था, and they which heard it being convicted by their own conscience, convicted by their own conscience। इसका मतलब उनके अंदर की विवेक उनको दोष दे रहा है, ये वचन वो सुन रहा है। इधर बता रहे सुनकर, परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। कितने लोग आए उद्घाटन करने के लिए, एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, हालेलुया। हम बैठे बैठे सोचना, उद्घाटन करने के लिए आप जब तैयार हो जाओ, विवेक का आवाज भी सुन लेना। यीशु मसीह बता रहा है, हालेलुया। समझ लिए होंगे आगे, हालेलुया। इस बात को समझना, वो हमारा विवेक हम दोष देने के कारण, उधर उसके बाद पढ़िएगा, और यीशु अकेले रह गया। यीशु अकेले रह गया, स्त्री वही बीच में खड़ी रहेगी। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गया? किसी ने तुझ पर इतना बड़ा झुंड ले आए हैं, आपको लेकर आए हैं, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। हे प्रभु, उधर ही देखना, यीशु के पास लेकर आया। नारी को भी मालूम है ये यीशु बैठा है, लेकिन हालेलुया, बहन देख रहा है, वो नारी देख रहा है। दंड की आज्ञा देने के लिए लोग लेकर आए, लेकिन दंड की आज्ञा देने वाला एक ही है, वो एकमात्र परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए वो यीशु मेरा उद्धार करता, मेरा परमेश्वर है करके ये स्त्री मान लिया। मतलब नहीं प्रभु, किसी ने नहीं, हे प्रभु यानी ये यहोवा, हे परमेश्वर, किसी ने नहीं, हालेलुया। उनको पहचान हो गया। तो आगे यीशु बता रहा है, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, नहीं देता, जा और फिर पाप ना करो। क्षमा करने वाला परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए, आपके पापों को छुड़ाने के लिए आने वाला परमेश्वर की पहचान, यीशु मसीह की पहचान आपको होना है। हर रोज प्रोग्राम करके, हर साल में प्रोग्राम करके जाने वाला नहीं है आप। इस पहचान जब तक आपके मन में नहीं आएगा, यीशु ही परमेश्वर, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। वो आयत 10 रोमी 10 का 9 एक और बार पढ़िएगा, पूरा पढ़ना है। रोमन चैप्टर 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब मृत्यु से छुटकारा, नरक से छुटकारा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे सुनने वालों, अगर कोई भी इस अवस्था में नहीं है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया है, वो यीशु की पहचान आपके मन में होना है। जब ये हालेलुया पौलुस बता रहा है, इसकी पहचान उसके अंदर आने के बाद, हालेलुया, वो क्या बता रहा है? वरन में अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, फिलिपियों 3:8 पढ़ रहा हूं। वरन में अपने प्रभु यानी परमेश्वर यहोवा, मसीह यानी अभिषेक करने वाला, यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, यीशु यानी पापों के छुटकारा देने वाला, ये तीनों मुझे समझ में आ गया। वो है यीशु, वो यीशु है परमेश्वर,
वो यीशु है प्रभु। हालेलुया। इसलिए पौलुस कर रहा है यीशु की अपने प्रभु, यह मतलब अपने, मेरे, हालेलुया, खुद का है, खुद का हो गया। हालेलुया। हमें यीशु को जो अपनाया वही कह सकते हैं अपने प्रभु। मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हालेलुया। ऑलरेडी पास्ट टेंस है, ये समझता हूँ। हालेलुया। आगे, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा समझ लिया। धन्यवाद। हम तो कूड़ा भरकर सरकर उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। पौलुस जो कूड़ा समझ रहा है हमको अच्छा समझकर घर में लेके आ रहा है। दुनियादारी कूड़ा है, ये खत्म होने वाला। आपके सामने जो दिखता है वो खत्म होने वाला चीज है, लेकिन एक है स्वर्ग राज्य। आपका जो पदवी है, परमेश्वर की संतान, जो मिरास है, कभी खत्म नहीं होगा। इसके लिए आप प्रयत्न करें। इसलिए बता रहा है जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। और उसमें उन्हें कूड़ा समझ रहा हूं इसलिए कि जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। इसीलिए ये बता रहा है, हालेलुया, गलाती 2:22 में, अब मैं जी रहा हूं। हालेलुया। मैं कौन हूं? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इसका मेरा हाथ पांव कुछ नहीं लेगा। इस दुनिया में आपको ऐसे दिख सकता है, मसीह क्रूस पर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं जीवित न रहा, हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं मसीह में। कौन जीवित ना रहा? अब मैं जीवित ना रहा। गैलेशियन, हालेलुया, चैप्टर 2:20। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। आप ये सोच सकते हो, आप ये कह सकते हैं, अब मसीह मुझ में जीवित ना रहा, मुझ में मैं जीवित हूं। यही कहना उचित होगा। अगर नहीं है तो आज के दिन समर्पण करो। अब मैं, हालेलुया, जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जीवित हूँ। हाँ, मैं शरीर में अब जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मतलब, हालेलुया, अगर यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है, अगर यीशु को प्रभु जानकर आपने अंगीकार किया है, यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है, आगे बोलना यीशु, चलना यीशु, देखना यीशु, सोचना यीशु, हालेलुया, और काम करना यीशु मसीह। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, अगर यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है, आपका देखना, सोचना, हालेलुया, कहना, हालेलुया, चाल चलन, जो भी काम, सब कुछ यीशु मसीह का काम। अगर आपके अंदर आप जीवित नहीं है तो, अगर आपके अंदर आप जीवित है तो आपके मर्जी चलता है। अगर यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह की मर्जी चलता है। इसलिए हालेलुया, मेरे प्रिय मित्रों, एक और आयत पढ़कर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5वां वचन। हालेलुया, यूहन्ना का सुसमाचार, मैं दाखलता हूँ। यीशु मसीह बोल रहे, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, हाँ, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, हाँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद हो। एक और पढ़ना चाहूंगा, मैं दाखलता हूं। धन्यवाद हो। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरा नाम दाखलता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, तुम्हारा नाम डालिया। लेकिन हालेलुया, हम दो जो काम करते हैं, दाखलता का नाम हम ले लेते हैं। समझ में आना, आपका आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। आप फलते हो, यीशु मसीह के द्वारा भलाई का काम करते हो, फल प्रकट करते हो, उसके ऊपर हम पड़े हैं। अगर मुझ में बना रहेगा तो फलवंत होगा। धन्यवाद हो। मुझ में वास करो, मैं तुझ में वास करूंगा। इधर यीशु मसीह बोल रहे, मैं दाखलता, तुम डालियां। खाली डालियां बोलेगा तो एक क्वेश्चन आगे रहेगा, किसका? धन्यवाद हो। अगर हम खाली डालियां, ये कौन सा, किसे, ये फल किसका है? डालियां। धन्यवाद हो। ये कौन सी डालियां हैं? अगर पता करना है, धन्यवाद हो, फल को देखना।
फल का नाम उस हालेलुया पौधे से यानी तना से जुड़ा हुआ है, डालियों से नहीं है। हालेलुया। दाखलता, डालियों में फल निकलता है। हालेलुया। अंगूर, हालेलुया, वो दाखी फल जो लग जाता है, हालेलुया, उसका शक्ल, उसका आइडेंटिटी उस दाखलता से है, डालियों में से नहीं है। कितनों को समझ में आया? धन्यवाद हो। इसका मतलब आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। आपका फल यीशु मसीह का होना चाहिए। धन्यवाद हो। आप खाली डालिया, इस फल को प्रकट करने वाला, हालेलुया, इतना काम आपको दिया है। अगर आज इसका चिकनाई जो जड़ से आता है, मसीह का जो वचन का, जो परमेश्वर की ओर से, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, हालेलुया, इसलिए लिखा है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, हालेलुया, जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें, हालेलुया, वो बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे फल का अलग कोई कमी नहीं है। अगर प्रभु में बना रहे, बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। ये बात को आप समझना है। परमेश्वर यीशु मसीह से अलग आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये कितने लोग समझ पा रहे हैं? आइए हम सिरों को झुकाएं, अपने आप को समर्पण करें। प्रभु, मैं तेरे पास आ रहा हूं। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। अगर प्रभु की पहचान आपके मन में हो गया, हालेलुया, वो ही यहोवा है, वो ही परमेश्वर है। आपकी समानता में उत्तर कराया, आपकी समानता में उत्तर कराकर, धन्यवाद, आपके लिए बलि हुआ है। आप जिस क्रूस पर होना चाहिए था, उस क्रूस पर आपका सृजनहार, हालेलुया, जान दे रहा है ताकि आप बच जाए। पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप की अवस्था में अगर आप मर जाए, आप नरक में जाएंगे। इसलिए आपको बचाने का एक ही तरीका है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, आपका स्वरूप, मेरा स्वरूप धारण किया और हमारी समानता में हो गया, होकर अपने पापों को, मेरे पापों को, आपके पापों को अपने कंधों में लिए हुए क्रूस पर बलिदान हुआ। ये प्रेम कौन जान सकेंगे? ये पौलुस बोल रहा है। उसकी हालेलुया पहचान की उत्तमता के कारण मैं इन सब बातों को हानि समझ लिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और बार मैं कहना चाहूंगा, अपना परमेश्वर की पहचान ठीक तरीके से होना, आपकी पहचान होना और आपके कर्तव्य की पहचान होना, आपका प्रतिफल जो आपको मिलने वाला है उसकी पहचान होना। धन्यवाद हो। सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु, इतनी बड़ी योजना तूने मेरे लिए किया है। प्रभु, इतनी बड़ी योजना तूने इस नालायकों के लिए किया है। मेरी कोई योग्यता नहीं है। धन्यवाद हो। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। क्या आपके अंदर मसीह जीवित है? क्या आपके मन में मसीह जीवित है? अगर जीवित है तो आपको मरना पड़ेगा। मैं अभी जीवित नहीं हूं, इसका मतलब मेरी इच्छा नहीं है, मेरी सोच विचार नहीं है, मेरी चाल चलन नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के लिए अपना जीवन अर्पण करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वचन के द्वारा हमसे बात की। अपने आप को जांचने का समय है। हालेलुया। कोई कुटिलता नहीं होना चाहिए, कोई कपट अवस्था नहीं होना चाहिए। सुनकर भी हालेलुया उस वचन को ठुकराने का अवस्था नहीं होना चाहिए। अपने आप को जांचते हुए, हाँ प्रभु, मेरी पापों को क्षमा करें, मेरी कमियां बहुत है प्रभु, मेरी गलतियों को माफ करें। हालेलुया। प्रभु जी, तेरी स्वभाव मुझे प्रकट करना है। तू पापियों के साथ चला है, पापियों से प्रेम किया है, वही प्रेम हमारे अंदर भी आता है। किसी से कोई हालेलुया गुस्सा नहीं किया, किसी से कोई नाराजगी नहीं की, किसी से कोई ऐसी अवस्था नहीं प्रकट की, हालेलुया परमेश्वर की इच्छा को हालेलुया पूरा करने के लिए। इसलिए हालेलुया यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय में 4 आयत में प्रार्थना की, हे पिता, तूने जो कार्य मुझे दिया था
उसी को पूरा करके तेरे नाम की मैंने इस पृथ्वी पर तेरी नाम की महिमा की। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको भी यही कहता हूं, आपको जो काम दिया है यीशु मसीह के समान चलो, यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार चलो। हालेलुया। अभी आज से लेकर मसीह आपके अंदर कार्य करने का